जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं बहनें सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़े हुए सदगुरुदेव के सामने बैठे हैं और हृदय में जो भी शंकाएं होती हैं उन्हें सुखदेव जी के सामने रख देते हैं। सुखदेव जी बड़े अच्छे ढंग से उन्हें समझाते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। वही सत्संग श्रीमद् भागवत रूप में जाना जाता है। राजा परीक्षित को 7 दिवस का श्राप मिल गया है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित के हृदय में भारी वेदना है, पीड़ा है कि मैं अधोगति को ना जाऊं, किसी भी अवस्था में अधोगति को प्राप्त ना हो, ये वो अपने हृदय में इच्छा रखते हैं। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूं, निश्चित घोर नरक में पड़ूं, क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए मैं नरक में चला जाऊंगा। यहां बात आती है कि नरक में खुद चले जाएंगे, इसके लिए चिंतित हैं या कोई और बात है। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों को हमेशा यह अनिवार्यता नहीं कि अपनी चिंता लगती हो कि मैं भूखा हूं या मैं प्यासा हूं, अपने जीवन मृत्यु की कोई बात हो तो श्रेष्ठ पुरुषों में ये बात नहीं होती है। बात होती है कि मेरे द्वारा दूसरा कोई अपमानित ना हो, दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे को कोई पीड़ा ना हो। ऐसे ही सम्मान प्रिय व्यक्तियों के तो आप लोगों ने उदाहरण भी सुने होंगे कि अपमान की पीड़ा है वो ही बहुत बड़ी पीड़ा है, मृत्यु के समान हो जाता है। अपमान हो गया तो मृत्यु हो गई। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सम्मान प्रिय व्यक्ति होते हैं। मृत्यु यही मृत्यु नहीं है कि आपका शरीर आपसे छूट गया है। वह आपकी मृत्यु उस समय भी हो जाती है कि यदि आप लोग श्रेष्ठ व्यक्ति हो, समाज में तुम्हारा सम्मान है, समाज वाले आप लोगों का आदर करते हैं, संसार में घर गृहस्थी में भी तुम्हारा आदर है, जहाँ भी आप लोग देखते हैं विशेष सम्मान प्रिय व्यक्ति होते हैं, अच्छे वर्ण से होते हैं, अच्छे पद पर होते हैं, अच्छी समझदारी होती है, और उनका यदि समाज में अपमान हो जाए तो वो मृत्यु के समान ही कहा गया है। तो सज्जन व्यक्ति को तो इसी से आती है। अपमान की चिंता सज्जन को, पेट की चिंता निर्धन करता, धन की चिंता मध्यम को, और जो सत्पुरुष लोग होते हैं उनको तो केवल चिंता समझ सदैव यही सताती रहती है कि मेरा कभी अपमान ना हो जाए। राजा परीक्षित को भी आज ये भय तो बहुत कम रह गया है कि मैं नरक में जाऊंगा। विशेष बात है कि मेरे पूर्वज चले जाएंगे, मेरे पूर्वजों पर लांछन आ जाएगा, मेरा नाम ले लेकर के मेरे पूर्वजों को भी लोग दुत्कारेंगे, वो अधोगति को चले जाएंगे। इसलिए हमें भी घर गृहस्थी में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमेशा ये अनिवार्यता नहीं कि आप अच्छे व्यक्ति इसलिए बने कि आपका सम्मान होगा। आप लोग इसलिए भी बने कि हमारे पिता का सम्मान होगा, हमारे पिता की मर्यादाएं सुरक्षित रहेंगी, हमारी माता की कोख को अच्छा कहा जाएगा, उनके लिए सब लोग नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा महापुरुषों की माताओं का सम्मान इसीलिए होता है कि महापुरुष लोग उनकी कोख से उत्पन्न हुए हैं, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तो वो माता धन्य हो जाती है, वो पिता धन्य हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमारे माता पिता का अपमान ना हो, इसलिए हम लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए, हमारे भाई बंधुओं का अच्छा सम्मान हो, हमारे कुल परंपरा है, जो हमारे वंश परंपरा है वो सुरक्षित रहे।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में ये 5 विषय ना आते हों। काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, सब आते हैं। आप लोग ये विचार करते होंगे जो क्रोधांध हैं, जो लोभांध हैं, अत्यंत लोभी हैं, उन्हीं के पास लोभ आया है, या क्रोध उन्हीं के पास आया है, या मोह उन्हीं के पास है, ये विषय उन्हीं के पास आए, उन्हीं की धरोहर है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके पास भी आए, उन संतों के पास भी आए, उन दिव्य आत्माओं के पास आए जो बड़े श्रेष्ठ थे। उनको भी ऐसा नहीं काम न सताता हो, काम उनके पास भी आया, उनकी भी अगवानी की, और आपसे ज्यादा अगवानी की उनकी। तो आपकी तो हो सकता है साधारण व्यक्ति की कि उनकी तो कोई विशेष सामर्थ्य भी ना हो, उनके पास तो अप्सराएं जैसी आई, उर्वशी जैसी आई, मेनका जैसी आई, पर जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? कि मेरी परंपरा ये नहीं है, मेरे पूर्वजों का जो अपमान हो वो ठीक नहीं है, वो अंधे नहीं हुए, विषयों में डूबे नहीं, इसलिए अर्जुन ने उर्वशी को ठुकरा दिया। भगवान राम मर्यादा को सुरक्षित रखते हैं कि मैं पत्नी व्रत का पालन करूंगा, मेरी एक ही पत्नी है और सीता जी के अलावा और कोई दूसरी पत्नी नहीं है। जबकि एक स्त्री आई उनके पास, बहुत सुंदर रूप धारण करके आई और बहुत ही सुंदर भी थी, नाम भी उसका शरूपणखा था, अर्थात रूप की रानी थी, वो रूपवती थी। और वो कहती है, स्पष्ट रूप से कहती है कि मेरे समान इस दुनिया में दूसरी कोई नारी है ही नहीं, तुम सब पुरुष नहीं है कोई, और मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे याचना करती हूं कि आप मेरा संग कीजिए, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। परंतु भगवान राम ने मर्यादा बना के रखी, सुरक्षित रखी। उन्होंने यही रखा कि मैंने प्रण किया है, देवताओं के सामने कहा है कि सीता के अलावा मैं किसी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा। तो भगवान राम ने उन्हें ठुकरा दिया, चाहे परिणाम कोई भी भोगना पड़ गया हो। अर्जुन को परिणाम कोई भी भोगना क्यों ना पड़ा हो, परंतु अपनी मर्यादा से दूर ना हुए। तो ये विषय नहीं है कि सत्पुरुषों के पास में कामना आया, या क्रोध ना आया, लोभ ना आया। रावण के पास थोड़ी है काम, रावण के पास थोड़ी है कि वही लोभ धारण करते हैं। ये हर व्यक्ति के पास आता है, संतों के पास, महात्माओं के पास, सबके पास ये विषय रूपी अप्सरा तो सबके पास जाती है। जैसे धुंधकारी के पास जो विषय रूपी वेश्याएं आती हैं, तो वो सबके पास है। ये 5 वेश्याएं तो सबके पास रहती हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। आज ये वेश्याएं तो हमेशा, विषय तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु इनका सेवन कैसे करते हो तुम, इनका कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, और किस प्रकार से करते हो, ये आपके विवेक के ऊपर है। तो विषय बात यह है कि ये विषय तो सबके पास आएंगे और सबको टटोल के देखते हैं, और विषयों के द्वारा ही हम लोग अपने लक्ष्य को छोड़ पाते हैं, अतः छोड़ देते हैं। जब ऋषि लोग तपस्या करते हैं, देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, तो उनके पास जब अप्सराएं आती हैं तो वो लक्ष्य को दूर करने के लिए तो आती हैं। अप्सराएं आ गई हैं तो वो अपनी ओर खींचेंगी, अर्थात काम में परिणत हो जाए तो तपस्या छूट जाए, जो लक्ष्य है उससे अलग हो जाए। श्रेष्ठ मानव वही है जो अपने लक्ष्य को ना छोड़े, अपने लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ाता रहे, पीछे हटे नहीं। लक्ष्य टूट जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। उन्हीं देवर्षि नारद ने जब लक्ष्य तोड़ दिया, जब विश्व मोहिनी का यज्ञ होता है, अर्थात उनका स्वयंवर होता है, तो उस समय उन्होंने अपने लक्ष्य को त्याग दिया। जब त्याग दिया, जहां पहले तो वो त्याग था कि उन्होंने काम को त्यागा था, समस्त विषयों को त्याग दिया था, इतने बड़े त्यागी हो गए कि काम विजयी हो गए। अब उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया था, जो संयम नियम बनाए थे, अब उनका त्यागन कर दिया है। अब वो भाग दिए हैं कि कैसे भी में विवाह हो। कहा तो काम विजयी थे, अब काम में आतुर हो गए हैं।
और जब व्यक्ति आतुर हो जाता है, अंधा हो जाता है, बेसांध हो जाता है, उसका रूप बिगड़ जाता है। सबसे पहले तो यही बात आती है कि रूप बिगड़ता है। जैसे देवर्षि नारद का रूप बिगड़ गया कि वो बानर बन गए, बंदर जैसा हो गया। कितने लोग हैं जो कामी पुरुष होते हैं, बंदर जैसे चेहरे स्वाभाविक ही हो जाएंगे। आप लोगों की शकल सूरत उस समय बिगड़ जाती है। कोई भी विषय तुम पर हावी हो जाए, कोई भी विषय तुम्हें अपना ग्रास बना लेगा, उस समय आप लोग चेहरे पर सुंदरता नहीं रख सकते। आपकी सुंदरता बिल्कुल दूर चली जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा, शकल सूरत रहन सहन हाव भाव सब बेकार हो जाएंगे। क्यों कि विषयों ने तुम्हें ग्रास बना लिया है। विषय तुमसे दूर रहे, स्वाभाविक ही मस्तक पर तेज रहेगा, आंखों में दिव्य ज्योति रहेगी। और विषय तुम पर यदि अपना प्रभाव जमा लेते तो किसी के सामने तुम आंखों, ये कह रहे आंख नहीं मिला के देख रहा है, तो आंख नहीं मिला सकता है। चोर व्यक्ति आंख नहीं मिलाएगा। तो विषयों को अपने को सजा के रखें। तो ये आते हैं विषय, तो सबके पास आते हैं। राजा परीक्षित के पास भी आ गए। और कहीं कहीं हम लोग इन विषयों को जो छूट दे देते हैं। वैसे ये विषय बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये प्रिय है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से, अपनी संतति से प्रेम करता है, ऐसे हम सब लोग विषयों से प्रेम करते हैं। और जब आते हैं ये लोग, इनको जब हम सहलाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरा विषय पराजित हो जाए, मेरा पुत्र रूपी विषय पराजित हो जाए। क्रोध आए तो क्रोध को बढ़ाते ही जाते हैं। क्रोध अर्थात ये चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है जिसे क्रोध आया कि मैं विजयी हो जाऊं, हमारा क्रोध विजयी हो जाए, परास्त ना हो, कहीं हार के ना बैठ जाए। इसलिए चुप नहीं होते, बहुत लोग बोलते ही रहते हैं। बन गए वो खूब, बहुत लोग समझाते भाई कैसे चुप हो जाऊं, इसको चुप करिए, पहले दूसरे को चुप करिए। अर्थात अपने क्रोध को विजयी बनाना चाहता है। और ये क्रोध देवता तो ऐसा ही है भैया, जब तक हो सकता है कि नुकसान ना करा दे, तब तक तो पीछे हटना भी नहीं चाहता है। जब तक तुम्हें बीच चौराहे पे पिटवा ना दे, तब तक ये क्रोध पीछे हटेगा ही नहीं। लोभ तुम्हें जब तक मरवा ना दे, पकड़वा ना दे, तब तक पीछे हटेगा ही नहीं। और हटता है तो ऐसा हटता है, फिर पाता नहीं। किसी व्यक्ति ने लोभ के कारण चोरी कर ली और पकड़ जाता है, तो फिर लोभ नहीं रहता वहां, त्यागी महाराज आ जाते हैं, फिर तो त्याग ही त्याग रह जाता है, लोभ ही तो चला जाता है। फिर तो हाथ जोड़ता है कि भैया मैं चोरी कभी नहीं करूंगा, और 100 रुपए चोरी किए तो 2 से ले ले, 5 से ले ले, भैया मुझे छोड़ दे। फिर तो त्यागी महाराज हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बढ़िया बात बोलते हैं और शपथ तक ले लेते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो विषय आते, विषयों का सम्मान आप करिए, ये बात नहीं कि न करें, क्योंकि इनका अपमान करके आप करेंगे भी क्या? क्योंकि विषयों का पिटारा तो स्वयं ही है। हम लोग, हमारी उत्पत्ति विषयों से हुई है। माता पिता के पास में भी ये काम थे, ये कामनाएं थी, क्रोध भी था, लोभ था, मोह था, सब विषय उनके पास भी थे जो हमारे पास में है आज। बस इन्हें सुरक्षित रखें जैसे हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखे। राजा परीक्षित ये विचार कर रहे, जैसे मेरे पूर्वजों ने विषयों को अर्थात क्रोध आदि को संभाल के रखा है, ऐसे मुझसे न रखा गया है। ये मुझे पश्चाताप है, यही दुख है मुझे। आपत्ति काल में भी उन्होंने अनाचार को नहीं स्वीकार किया, मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। भरी सभा में अपमान हो रहा है, फिर भी दादा भीष्म आदि के लिए कड़वे शब्द नहीं बोले, धृतराष्ट्र जी के लिए कड़वे शब्द नहीं बोले, गुरुजनों के लिए कड़वे शब्द नहीं बोले, उनका अपमान नहीं किया है। कहीं भी किसी भी अवस्था में युद्ध में खड़े हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी है, उस समय भी उन्होंने मर्यादाओं को ध्यान रखा। ये विचार करते हैं कि उस समय भी दादा से आज्ञा लेकर के युद्ध किया है, गुरुजनों से आज्ञा लेकर के ही, उनसे आशीर्वाद मांग के ही युद्ध किया है कि दादा मेरे सामने विषम परिस्थिति है, मैं नहीं चाहता था कि युद्ध हो, परंतु युद्ध होना निश्चित हो गया है, मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा दें और मुझे विजयश्री का आशीर्वाद भी दे। चरणों में गिर पड़े हैं, दादा मैं क्या करूं, जबकि प्रद्युम्न हैं, विपक्षी सेना के सेनापति हैं, उन्हीं से जाकर के आज्ञा मांगते। तो राजा परीक्षित यहां ये बात कहते, मेरे पूर्वजों ने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी और मेरे द्वारा मर्यादा टूट गई और 7 दिवस शेष रह गया है जीवन कल्याण के लिए, वो भी मैं अधोगति को जाऊंगा। मैं अधोगति को जाऊंगा तो मेरे पूर्वज भी गिर जाएंगे। इसलिए इन 7 दिवस में हमें समझना है
राजा परीक्षित अपने को सत गुरुदेव के सामने समर्पित कर चुके हैं कि 7 दिन में मेरे जीवन को सार्थकता मिल जाए प्रभु, वो कौन सा उपाय है? तो वो उपाय सामने रखा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा एक एक दिन को पवित्र और पावन करती हुई जाती है। जो संसार में हमें फंसाए बैठा है, पकड़े बैठा है, जकड़े बैठा है, उस विषय को एक दिन की कथा अलग कर देती है। मानो जैसे 7 दिवस है, 7 दिवस में से एक दिन की कथा सुनते हैं, एक विषय को राजा परीक्षित अलग कर देते हैं। जैसे पहला है काम, और पहले दिन की कथा सुनी। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज इसी प्रकार के दृष्टांत देते हैं जिससे कामनाएं विश्राम पा जाए। तो राजा परीक्षित ने समस्त कामनाओं को समेट लिया, भोगों की इच्छा भी नहीं रही है, सुंदर पत्नियों का संग छोड़ दिया, राजकाज का त्याग कर दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा दिया और बालू के ढेरे पर बैठ जाते हैं, अपने साथ कुछ भी ना लिया। केवल अब तो आत्म कल्याण का मार्ग देखना है, जीवन को सार्थक बनाना है। द्वितीय दिन की कथा सुनते हैं तो क्रोध आवेश को भी रोक लेते हैं कि जिस ब्राह्मण ने मुझे स्थापित किया है उसके लिए मैं दंडित करूं, ऐसा एक बार भी विचार नहीं किया है कि मैंने अपराध किया है, मुझे स्वीकार करना है, मुझे स्वयं ही दंडित होना है। ये कथा का प्रभाव समझे। कामनाओं को समेट लेना अर्थात काम पर विजय प्राप्त कर लेना, क्रोध को रोक लेना, आवेश को रोक लेना, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना। ये 2 दिन की कथा हो गई। जो तुम्हें अहंकार है, मद है, उसको भी तो आप रोकेंगे। भाई ये गुमान रहा है मैं राजा हूं, मेरे तो बहुत सेवक हैं, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, अहंकार बना रहे, पैसे का, पद का, आदि का, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो यहां यह भी बताया गया कि इस अहंकार रूपी जो विषय है इसे भी त्याग दीजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ अर्थात एक कौड़ी तक पास में ही नहीं रखते हैं। अपने पास कोई पैसे धेले की बात नहीं कि मैं और अभी भोगूं, किसी भी प्रकार का कोई हृदय में लोभ रहा हो। तो राजा परीक्षित जब कथा सुनते हैं तो ये विषय एक एक करके खत्म होते चले जाते हैं। मोह भी नहीं है कि सुंदर पत्नियां हैं या मेरे पुत्र है, आयद है, हाय ये क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, और मैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहता, या ऐसी कहीं बात नहीं मिलती है। तो राजा परीक्षित एक एक दिन की कथा श्रवण करते हैं और एक एक विषय का त्यागन कर देते हैं। जब हमारे पास विषय नहीं रहते, हमारे पास जब राग नहीं रहते हैं, तो उसी का नाम बेशब्द जुड़ जाता है या नहीं जुड़ जाता है, अवैराग जुड़ जाएगा, अर्थात वैराग्य शब्द आ जाएगा। राग नहीं है वहां बेराग हो जाएगा, बगैर राग के हो जाएगा। और जहां राग नहीं है, जो प्रकृति में है ही नहीं, जो दुनिया में है ही नहीं, उसे पाप पुण्य छू नहीं सकता। फिर लाभ हानि फिर उसे अपने सानिध्य में नहीं खींचेगी। अपना पराया, मान अपमान सबसे वो परे हो जाता है। उसी का नाम मुक्त है। कर्ता आसी ना भोक्ता आसी, मुक्ति ये वासी सर्वदा। जो मुक्त हो जाएगा उसे पाप लगेगा ही नहीं, तो नरक में जाएगा ही क्यों, फिर तो भगवान का हो जाएगा। ये जान ले। ज्ञान को अर्जित करते करते अपने को भी उस ज्ञान की ओर ले आए कि तू है क्या, तेरा रहस्य क्या है। अहम आत्मा निराकारो सर्व साक्षी सुखी भव। ये जान गए राजा परीक्षित जब अंतिम पड़ाव में चलते कि तेरी आत्मा निराकार है, आकार में है ही नहीं, तू राजा है ही नहीं, तू क्षत्रिय है ही नहीं, तू कुछ नहीं है। सर्व साक्षी सुखी भव, ये रहस्य को जान करके सुखी हो जाते हैं, अर्थात पाप से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा यही तो कहती, समर्पण हो जा। नौछावर जो अपने को उड़ेल देता है उसमें कुछ रहता ही नहीं है। भाई पात्र में, घड़े में कुछ भरा हुआ है, उसे उड़ेल दीजिए। जब वो रहेगा ही नहीं उसमें कुछ भी, तो क्या रहेगा। जब विषय रूपी जल दूर हो जाएगा, उसमें कचरा जो भरा है वो अलग हो जाएगा, तो क्या होता है, फिर रह जाता है केवल अनंत अर्थात आकाश, आकाश रूपी परमात्मा। वहां कोई फिर विषय नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है। आकाश को ना कोई दंडित कर सकता है, ना कोई पकड़ सकता है, ना ग्रास बना सकता है। ऐसे ही वो विकार रहित आत्मा जब हो जाएगी, फिर उसके ऊपर पाप और पुण्य का कोई प्रभाव ना होगा। तो राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा सुन करके ऐसे पवित्र हो जाते हैं।
तो एक एक दिन की, एक दिन, अरे एक दिन बड़ा कीमती है। 7 दिवस की भी जब कथा हम सुने तो ये बड़ा रहस्य है, बड़ा गहरा है। 7 ही दिवस से सब कुछ बंधा हुआ है। लोक लोकांतरों की यात्रा करते हो 7 से ही हो जाती है। ऊपर के लोगों को गिनते हैं या नीचे के गिनते हैं, वो भी 7 हैं, वो भी 7 हैं। अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल आदि जी, पृथ्वी के खंडों को भी देखते हैं, वो भी 7 है। सागरों को देखते हैं, वो भी 7 की गिनती आ जाती है। ऋषियों की गणना आती है, वो भी 7 आती है। कहीं सुरक्षा दरवाजों की बात आती है, वो भी 7 आती है। कोई श्राप देता है तो भी 7 होता है। और यहाँ तक बात है कि हमारी जो गणना होती है वर्षों की, आगे युगों की, युग आदि की जो गणना होती है, घंटों की, पल की, घड़ी आदि की जो भी गणना, वो भी 12 से ही तो निर्धारित है। वर्षों का भी जो आंकड़ा लगाते हो आप लोग, गिनती करते हो, गणना करते हो, वो 12 से ही तो होता है। रविवार से प्रारंभ करें, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ही तो है। ये भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे के चले जाते हैं। इनमें से भी एक बार को भी, एक दिवस को भी तुम सुरक्षित कर लेते हो तो सब कुछ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। बहुत सुंदरता से श्रीमद् भागवत कथा का बखान होता है। भाई पहला दिवस यदि हमें रविवार को, रवि का मतलब है सूर्यवार, सूर्य भगवान को नारायण का है, नारायण में ही सत्यता होती है। और जो अटल सत्य है, जो सदैव रहने वाला है, वही तो परमात्मा है, सूर्य नारायण। यह सत्यता है, कभी भी वो अवकाश पर नहीं जाते। तुमने देखा सृष्टि क्रम जब से चल रहा है तब से प्रातः काल तुम्हें जगा देते हैं और पूरे दिवस अपना काम कीजिए, फिर विश्राम के लिए भी वो तुम्हें व्यवस्था दे देते हैं, अर्थात समय दे देते हैं कि रात्रि में सो जाइए। भागवत कहती है, सत्संग कहता है कि जिसके हृदय में सत्य है वहां शीतलता है। शीतलता का भाव उत्पन्न होता है चंद्रमा, वो औषधियों के देवता है, वनस्पतियों के देवता है, अमृत का पान करते हैं और अमृत ही बरसाते हैं। जिसके हृदय में सत्य है वहीं शीतलता है, और जहां शीतलता है वहीं मंगल, अर्थात वहीं अच्छा ही अच्छा होता है। भाई हृदय में कोई पीड़ा ही नहीं है, जहां सत्य है, खरा है, कोई परेशानी नहीं है और शांति भी है। अब उसके यहाँ तो फिर खुशी खुशी है, वहां दुख का तो लेश मात्र है ही नहीं, इसलिए मंगल भी है। और मंगल जहां हो, जहां पर आनंद ही आनंद आता हो, जहां खुशियां ही होती हो, वहां त्रुटि होती नहीं, कमी होती नहीं। जहां भक्ति पूर्ण होती है वहां कमियां नहीं होती है। जैसे ब्रज में आप लोग आए, दंडवत करें, तो आप लोग जब भक्ति तुम्हारे पास होगी तो ना तो ये ध्यान देंगे कि इस जगह पर पहले मल पड़ा था, या कोई पेशाब कर गया है, या कीचड़ है, या धूल है, या गंदा है? या देखेंगे कि ये स्वच्छ नहीं है। नहीं, केवल भाव है, इसलिए वो परम पवित्र हो जाता है और उस धूल को अपने मस्तक पे लगा लेते हैं और अपनी जिब्या पर रख लेते हैं। प्राणों से भी प्यारी धूल हो जाती है वो ब्रजराज। क्यों? क्योंकि वहां आनंद था तुम्हारे हृदय में, अर्थात मंगल ही मंगल था, तो इसलिए वहां शुद्धिकरण हो जाता है। और जब शुद्धिकरण हो गया है तो ये सब क्रियाएं कैसे होती है? भाई किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए तुम पर, गुरु की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए। यही बृहस्पतिवार है, अर्थात गुरुवार है। गुरु की जिस पर कृपा है उस पर सब कुछ ठीक है। गुरु की इसलिए आप लोग संतों का संग अवश्य करें, ब्राह्मणों का संग करें, अच्छे सत्संग का करें। भक्ति मार्ग में भी पहला कोई कदम है तो वो संतों का संग ही है, अर्थात भक्तों का संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। पीछे कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे, कहने की बात नहीं, सुनने की भी बात है कि पीछे कथा सुनना। पहले आप लोग गुरुजनों का संग कर लीजिए, अच्छी शिक्षा धारण के लिए शिष्टाचार व्यवहार को अपना लीजिए, फिर आप लोग खूब कथा सुनना, कोई परेशानी नहीं है, खूब कथा कह देना। दोनों बातों में ध्यान दीजिए। दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, दूसरी बात जब तुम्हारी समझ में आएगी, पहले संतों का संग कर ले, पहले संतों से समझ ले कि कैसे सुना जाएगा और कैसे कहा जाएगा। ये दोनों चीजों को जान लीजिए। अधूरापन कहीं होता है तो यही होता है, ना तो हमने संतों का, श्रेष्ठ पुरुषों का संग किया, इसलिए कथाओं में मन ने, बहुत लोग कहते हैं हमें कथा अच्छी नहीं लगती। ये तो वही ढकोले बातें, पुरानी बातें हैं, बेकार की बातें। बहुत बातों को कहेंगे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसा बहुत बहुत बोलते मिलेंगे तुम्हें। क्यों? कि उन्होंने संतों का संग किया ही नहीं है। अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म को उन्होंने समझा ही नहीं है। अपने सनातन धर्म को यह समझेंगे तो फिर आपके मुंह से ऐसी शब्द आएंगे ही नहीं, ये बात होंगी नहीं, और कथा में बड़ा आनंद आएगा, कहने में भी आनंद आएगा और सुनने में भी आएगा।
इसलिए जो अधूरा रह जाता है वो कहता है तो कहने में भी आनंद नहीं आता है, वो भी दुखी होता है, और सुन रहा है वो भी बेचारा मजबूरी में बैठा है, दोनों दोनों। अरे ठीक है, तो ये किससे होता है? एक गुरु की कृपा से। इसी को बृहस्पतिवार कर देंगे, गुरुवार हो गया। जब गुरु की कृपा तुम पर है, शुक्र शनि और थोड़ा विपरीत भी चलते हो, वक्र भी हो, तो भी कोई परेशानी नहीं है। ये तो ज्योतिष भी बता देगी। यदि गुरु हमारे अनुकूल है, अच्छे हैं, अरे सब कुछ ठीक है, सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, बुध भी ठीक है, और गुरु भी की कृपा है, तो शनि अब इतने लोगों के बीच में कोई विपरीत हो तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, माने कि हम भी ये जय जयकार करेंगे। कभी कभी देखा है ना कि जय श्री राम नहीं बोलने वाले बहुत लोग अब जब देखते हैं कि चारों ओर से सब लोग बोल रहे तो भाई तू बोल ले, चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत कथा में जितना भी सत्संग आता है, राजा परीक्षित को समझाने के लिए आता है, और हर शब्द हमें अनुकूलता देता है, आनंद से ओतप्रोत कराता है। और चाहे वो हम दृष्टांत भी दिए जाए, कोई भी दिए जाए। श्रीमद् भागवत कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे मनु शत्रुपा की संतति के लिए। आगे भी मनमंत्रों की जब कथा आती है तो उसमें भी 6वें मनमंत्र की कथा आती है, क्योंकि भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन होता है। भगवान के संक्षिप्त और विस्तार के साथ 24 अवतारों का ही श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है। तो कल जैसे आप लोगों ने श्रवण किया कि नरसिंह भगवान का अवतार होता है प्रहलाद के, कभी गजगाह की लड़ाई में हरि का अवतार का सामने आता है, कभी वामन भगवान की कथा आती है। तो ये कथाएं क्या है कि भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन है, उनके अवतारों की दिव्य कथाएं, कि वो भक्तों के लिए कैसे कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। भाई संत और समाज इस सनातन धर्म को, इस पृथ्वी को, इस दुनिया को दुष्ट लोग जब दूषित करने लगते हैं, नई नए पंथों के कारण, नई नई परंपराओं के कारण, तो भगवान पुनः धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जो नहीं मानता है, नहीं समझता है, उसमें थपाड़े लगाने के लिए आते हैं, अर्थात उसका वध करने के लिए आते हैं। भाई बहुत लोग ऐसी इतने रच जाते हैं कि जो नए पंथ बनाएंगे अड़ग हो जाएंगे कि नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। भाई आज कलयुग में कितने पंथ हैं, कितने मजहब हो गए हैं, कितने धर्म प्रणाली हो गई, कितनी संप्रदाय हो गई। ये क्या है? अपने अपनी बात रख रहे हैं, सब लोग स्वच्छंद हो गए हैं। गुरु ने जो कहा था वो नहीं मान रहे, हम अपनी कोई रचना कर रहे हैं, अपनी कोई बात कह रहे हैं, अपना कोई पंथ बना रहे हैं, अपना कोई मार्ग बना रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टी आज जो चाहता है वही फार्म भर देता है, मैं स्वतंत्र पार्टी बना रहा हूं, अपनी पार्टी नाम रख लेता है, बहुत बढ़िया। जैसे समस्त समाज का यही कल्याण करने वाला है। ऐसे ही संस्थाओं के नाम भी बहुत सुंदर होते हैं, वो भी मानो समस्त प्राणी जनों को आनंदित कर देंगे, अर्थात उन्हें सबको स्वर्ग पहुंचा देंगे। परंतु ताना वाना वहीं की वहां ही रहता है, क्योंकि घृणा से, जो गुरु से घृणा करके, अपने पूर्वजों से घृणा करके नया पंथ बनाता है, वो कहां शांति दे पाएगा। स्वधर्मो निधनो, इसीलिए भगवान किसने कहा है स्वधर्मो, अपना धर्म निंदनीय क्यों ना हो, परा धर्मो भया भया, दूसरे का धर्म तुम्हें भयभीत करेगा। इसलिए अपनी परंपराओं को अपनाए रखें, उन्हीं पर चलते रहें। एक बार बलि राजा शासन करते हैं, देवता लोग परेशान होते हैं। द्वितीय अदिति मां की संततियों का जब वर्णन होता है, उसमें अदिति मां से आदित्य और द्वितीय से दैत्य। हरणा कश्यपी की कथा भी सुनी आप लोगों ने। यही वंश पर आगे चलती है। जब देवताओं से एक बार राज छिन जाता है, वैसे ये प्रणाली भी निरंतर चलती रही, ये कथाओं भी बताती है कि दैत्यों ने भी शासन किया है, मलेच्छ लोग भी शासन कर लेते हैं, जो अपावन व्यक्ति हैं वो भी शासन कर लेते हैं, पर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वो उसे चालू करते हैं। अब एक दूसरे को वो पसंद नहीं आता है। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था कि अयोध्या नगरी में ही एक मांसाहारी व्यक्ति मांस खुले में बेच रहा है। अब उसे रोका जाता है तो वो दुखी होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को तो दुष्टता ही चाहिए, जैसा है हिंसक है तो हिंसा ही चाहिए उसे वही प्रिय होता है। और ऐसे ही लोग उसे मिल जाते हैं तो वो उसकी बड़ाई करते हैं, भाई बहुत बढ़िया, ये तो सही है, व्यवस्था कर रहा है, जबकि जीवों का वध कर रहा है, मुर्दों को खा रहा है,
और फिर भी उसे अच्छा कहने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि उसकी मति के भी लोग हैं। जब जब देवता शासन करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता है, और वो शासन करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता है। देवता लोग बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से भी रोए हैं जाकर के, इस तरह से हमारा राज छीन लिया है, विश्वकर्मा आज अपना शासन संभाले हुए। ब्रह्मा बाबा ने विचार किया है और नारायण भगवान तक की शरण ले ली है। उन्होंने सुगम उपाय बता दिया है कि भाई, कमजोर का कोई साथी नहीं होता है, पहले अपनी शक्ति को जगाइए, शक्ति पाइए। यदि दैत्यों को कोई मारता है तो शुक्राचार्य जी उन्हें जीवित कर लेते हैं, उनके पास संजीवनी विद्या है। और देवता लोग हताहत हो जाते हैं तो उनके लिए कोई सहारा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप भी ऐसी सामर्थ्य पाइए। भाई, सामर्थ्य कैसे पाए? भाई, सामर्थ्य के लिए आप लोग अमृत पान कर लीजिए। भाई, अमृत क्या होता है कि अमृत जो भी पा लेता है वो फिर किसी भी अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है। भाई, अमृत मिलेगा कहाँ? बाकी सागर में। भाई, ठीक है तो चलिए, बन के ऐसे नहीं, उसका मंथन होगा और मंथन के बाद में तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। अब मंथन तुम करने लगे, राजा तो इस समय विश्वकर्मा है, जो दैत्यों का शासन है इस समय, तुम्हें कौन करने देगा? जब मालूम होगा तो तभी आकर के तुम्हें डांट देंगे, फटकार देंगे। या ये कहिए कि अकेले की सामर्थ्य नहीं है जो कि समुद्र मंथन कर सके। इसलिए तुम दोनों भाई, अतः मौसी मौसी के, एक पिता के, आप लोग मिल करके उस मंथन कर। देवताओं को इशारा कर दिया है। देवराज इंद्र दैत्यों की सभा में जाते हैं। बड़े राजा आदि की सभा बड़ी सुंदर। देखिए, जो शासन आया है दैत्यों का, बीच बीच में कभी बलराजा को भी शासन करता कहा गया है, तो कहीं विश्वकर्मा को भी शासन है। दैत्यों के पास गए और अपने समझौते की बात कही, पर दैत्य लोग कहते हैं कि हम विश्वास तुम पर कैसे करें, क्योंकि हमें आप पर विश्वास नहीं है। बल्कि नहीं, हम पर विश्वास कीजिए और दोनों ही अमृत पान करेंगे। या ये कहिए कि हम तो आपके ही सानिध्य में हैं, तुम राज करें या हम राज करें, बात एक ही है, मौसेरी भाई है हम लोग। आपका सानिध्य हमको मिल जाए और हम आप शांति से रहें। बढ़िया बढ़िया रत्न निकलेंगे, जो आपको पसंद आए आप ले लेना, जो हमें देना चाहे वो हमें दे देना। समझौता कर लिया है। दैत्य लोगों ने तो विचार कर ही लिया है, विश्वकर्मा ने तो, कि यह अमृत निकलता है तो ये कोई बलशाली थोड़ी है, हम आप स्वयं छीन लेंगे, हम स्वयं पी लेंगे। समय चक्र चलता है। जब समुद्र मंथन होता है तो मद्राचल को लाया जाता है मथाने के लिए, नेति बनाई जाती है वासुकी की, और दैत्य और देवताओं के द्वारा मथानी को खींचने के लिए तैयारी हुई है। समुद्र मंथन होता है तो उस शिखर को रोकने के लिए भगवान यहाँ कच्छप रूप धारण करते हैं और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। जो मंथन शब्द है ये बड़ा गहरा है। किसी भी विषय का मंथन हो, मंथन और चिंतन। जब आप लोग किसी भी चीज को मत लोगे, अर्थात उसको रगड़ लोगे, उस पर विशेष करके ध्यान दोगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो तीसरी चीज उत्पन्न होगी, निकलेगा। और अमृत पान करने के लिए या कोई भी फल लेने के लिए तो तुम्हें भाई मंथन और रंजन तो करना पड़ेगा। देवता लोग करते हैं तो कामना उनकी अमृत पाने की है। एक बात और जान लेना कि आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें व्यवधान भी आते हैं। बगैर व्यवधान के कोई सुकर्म कैसे होगा? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई व्यवधान होगा, और व्यवधान को पार करके जो चला जाता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। समुद्र मंथन हो रहा है, अमृत की चाह में सब लगे हुए हैं, पर उसी समय उसमें से विष निकलता है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा कहती है, विष्णु पुराण महाभारत सब में ये अंकित है कि सबसे पहले कोई रत्न निकला था तो वो विष निकला था, और विष की ज्वाला ऐसी निकलने लगी कि मंथन करने वाले ही अचेत होने लगे, परेशान होने लगे। अब ये ना हटे, इसे कौन धारण करे? अब ना तो देवता लेने के लिए तैयार है और ना दैत्य लेने के लिए तैयार है। एकाएक जय जयकार निकल गया है कि समस्त महादेव, अतः समस्त हमारे देवताओं के भी और दैत्यों के भी सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः प्रभु हैं तो वो महादेव है।
देवों के भी देव महादेव है। और जब तक भी पहले कोई फसल आई है घर में, कोई आमदनी आई है, तो पहला प्रसाद तो भगवान को ही चढ़ जाए तो ठीक है। इसलिए शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान से कहा, प्रभु ये पहला रत्न है, आप इसी को धारण करें, इसको आप ही ले लें, हम तो भोग लगा रहे हैं। शंकर भगवान ने समझ गए, ठीक है। अपने अंजलि में ले करके शंकर भगवान उस विष को अपान कर लेते हैं। ये भी कहिए, जो अपने प्रिय जन होते हैं उनकी भलाई के लिए कभी कभी कड़वे शब्द भी सुनने पड़ जाते हैं, या कड़वापन भी स्वीकार करना पड़ता है, विष भी पीना पड़ता है, परंतु अपने को फिर भी त्यागते नहीं है। उनको समुचित व्यवस्था देने के लिए, अपने परिवार आदि को सही रखने के लिए हमें कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। शंकर भगवान ने पी लिया है। समय चक्र चलता है, फिर मंथन प्रारंभ हुआ है। कामनाएं जब बढ़ जाती है, वही विष को हट गया, अब अमृत निकलने वाला है, तो कामना तो बढ़ेगी, कामना तो कोई ना कोई होगी। उसी का नाम कामधेनु गाय समझ ले, क्योंकि वो सबकी इच्छा की पूर्ति करती है। ये लक्ष्य सामने आ गया है, गौ माता आ गई, भाई चिंता ना करो, आपका लक्ष्य नजदीक है, आप मंथन कीजिए। परंतु गाय गौ माता की सेवा कौन करेगा? दैत्यों ने कहा भैया थोड़ा वो अपराध हो गया तो ये श्राप दे देगी, भैया हम तो करेंगे नहीं, हमारे यहाँ नहीं पूजा होती इनकी। देवता लोग बोले भाई हम तो वैसे हमारे पास में इतना समय का है कि हम राज्य काज करेंगे, कोई काम करेंगे वो क्या है? तो ऋषियों ने कहा दिया कि ऋषियों को ही मिल जाए तो बढ़िया, कि बाबा जी इनका काम है कि गौ माता की सेवा करते रहेंगे, ठीक है। तो सब ऋषियों को दे दिया गया। समय चक्र चलता है, जब कामनाओं की पूर्ति होती दिखाई देती है तो मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है, मन इधर से उधर भागने लगता है। इसी को उच्च सर्वा घोड़ा समझे, मन भागने लगता है। अब मन हमारा बलवंत हो जाता है कि कामनाओं की पूर्ति होती दिखाई दे रही है, परंतु जब मन भागने लगता है और मन की भी पूर्ति होने लगती है तो फिर क्या होता है कि अहंकार मद बढ़ जाता है। इसी का नाम अहरावधाती है। पद मिल जाए, सम्मान मिलने लगे, है? या ये कहिए कि अमृत रूपी भगवान को पाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसे रोकने के लिए मन में कामनाएं आएंगी, मन हमारा तरंग बढ़ेगा, हमारा अहंकार बढ़ेगा, और जो इन विषयों में फंस के रह जाता है वो अमृत रूपी परमात्मा नहीं प्राप्त कर पाते। उन्हीं लोगों को परमात्मा मिलते हैं या अमृत मिलता है जो इन विषयों को अपने से दूर करता चला जाता है। जब अहंकार भी बढ़ जाए, संपत्ति हो गई है, कामनाओं की पूर्ति होती आ रही है, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों की बड़ाई होने लगेगी चारों ओर को। इसे कौस्तुक मणि समझे। समाज में बहुत बड़ाई होगी कि भैया अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बहुत बड़ा मकान है, उसका तो बड़ा क्या कहने भैया। तो इसको चमक कहें कि समाज में बड़ा चमक रहा है चारों ओर। परंतु इसी चमक में यदि डूब जाएगा, इस संसार के भोगों में ही अपने को प्रो देगा, तो लक्ष्य जो था तुम्हारा अमृत पाने का वो तुमसे दूर रह जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते जाइए, परंतु कामनाएं तो बढ़ेंगी। या कल्प वृक्ष भी सामने है। आप लोग यदि धन संपत्ति आज पाके भी भैया मेरे पास कुछ नहीं, हाथ जोड़ के भी बात करते हो, तो फिर भी मन में तो कामनाएं रहती हैं। त्याग की भी तो कामनाएं हैं। आप लोग ये विचार करते हो केवल त्यागने का ही नाम त्याग है, नहीं, त्यागने का नाम तो असली जब आप लोग खोज के देखोगे तो हो सकता है लोभ ही निकले, कि त्यागने में भी लोभ है। कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरा आदर करे, कोई मुझे देखे। यदि आप लोग कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, किसी महाराज के पास जा रहे हैं, कहीं सत्संग चल रहा है वहां जा रहे हैं, कुछ चढ़ाना भी चाहते हैं, तो ये कामना है कि मुझे कोई देखे। माला पहना रहे हैं तो कोई मुझे देखे, मेरा फोटो खींचे। और कोई नहीं खींच रहा है तो किसी साथ में लेंगे भाई कि तू खींचना भाई फोटो, और फटाफट खींचना। माला को तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक फोटो ना खींच जाए। क्यों? क्योंकि कामना है, अपने मन में कामनाएं बनी रहती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। इसी को कल्प वृक्ष समझे। और जब कामनाएं पूरी होने लगती हैं, परंतु ये सभी कामनाएं हमारे लक्ष्य से दूर करने के लिए है, अर्थात परमात्मा से दूर करने के लिए है। यदि ऐसी हमारी कामनाओं में हम डूबते हैं, पैसा आ जाता है, कामना की पूर्ति हो ही रही है, तो विषयी हो जाते हैं। इसको रंभा समझे, अर्थात अप्सराओं का संग समझे। ये भी सातवां रत्न या रंभा को माना गया है। तो हम विषयी भी हो जाते हैं। जब धन संपदा मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, हमारी जय जयकार चारों ओर को होने लगे, मन की बात हमारी पूरी चलने लगे, हमें कोई मारने वाला ना हो, हमें कोई अपमानित करने वाला ना हो, सबसे शक्तिशाली हो जाए, तो फिर हमारी विषय, फिर तो विषय आ ही जाते हैं।
ये सब लक्ष्य से दूर करने के लिए है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मी माँ भी है, अर्थात फिर धन की क्या कमी है, फिर तो आनंद ही आनंद, धन तो खूब बात है। लक्ष्मी का मतलब ये भी लक्ष्य से ही दूर करने वाली है, अर्थात परमात्मा रूपी अमृत से हमें कोसों दूर कर दे, इसी का नाम तो लक्ष्मी है। ये प्रकृति हम पर अपना प्रभाव जमा देती है, और जब प्रकृति को हम अपना मान लेते हैं, अरे धन मिल गया है, पद मिल गया है, अब तो रूप रंग सब चीज बढ़िया है, तो हम विषयी हो जाते हैं। इसी को आप लोग वाणी अर्थात मदरा पान भी कह सकते हो, मद भी कह सकते हो इसे, ये भी रत्नों में आता है। आप लोग विषयी हो जाते हो, धन बढ़ता है घर में तो बड़ा कठिनाई से उसे संभाला जाता है, और नहीं तो संतति तो बिगड़ी जाती है। धन जब होता है तो संतान तो मार्ग से भटकी जाती है। हम लोगों की बात ही क्या है, देवराज इंद्र जैसी की संतति भटक जाए। देवताओं के राजा इंद्र हैं, भगवान राम को देख करके उनके हृदय में शंका हो जाती है, तो भटक जाते कि वो धनवान है, बलवान है, राजा के पुत्र है, इसलिए वो संत महात्मा या शिष्टाचार व्यवहार आदि को स्वीकार नहीं करते। भगवान राम पर भी आक्षेप लगा देते और सीता माता के चरणों में को घायल कर देते, चोंच मार करके उन्हें घायल कर देते। सुरपत सुतधर वायस भेषा, सठ चाहत रघुपत बल देखा, जिमरे पिपील का सागर ताहा, महामंद मुझका। सीता चरण चोंच हते भागा, अतः सीता जी के चरणों में चोंच मारा, घायल कर दिया उन्हें। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला है ना भाई, पैसे से संतति बिगड़ जाती है। नरकुंवर की बात आती है, धनवान के बेटा थे नर और कुंवर। एक बार अप्सराओं के साथ में, कुछ स्त्रियों के साथ में विहार कर रहे थे, देवर्षि नारद जा रहे थे और पेड़ की तरह खड़े रहे, पैसे वाले, हमारा कौन बिगाड़ने वाला है, कुछ भी कह ले। देखे ना मोटरसाइकिल को फुर्र बुलेट ली है, जीवन में ढेला कमाया नहीं है, बाप का उधारी का पैसा है, कहीं से बाप ने भी बेईमानी कर करके पैसा जोड़ा है, उल्टा सीधा ब्याज करके जोड़ा है, घूस लेकर के जोड़ा है, या पूर्वजों की कोई संपत्ति होगी, या नाट साट की उल्टी सूदी जैसी भी आ गई है, उसके लिए बुलेट लेती है। गैल में निकलता है तो लोगों को परेशान करता हुआ जाता है, क्योंकि धनवान का बेटा है। और कोई भी बुजुर्ग लोग कोई शिक्षा देता है तो उसकी मानता नहीं, उनका अपमान भी करता है। तो वही अवस्था थी नरकुंवर की, क्योंकि कुबेर के पुत्र है, कुबेर धनाध्यक्ष है, धनवान है, तो संतों का अपमान करते हैं। ऐसे खड़े रहे, उन्हें श्राप दे दिया, जा तुम वृक्षी हो जाओ। श्रीमद् भागवत कथा में आती है आगे, कृष्ण भगवान के द्वारा उनका उद्धार होता है। तो जब धन बढ़ता है तो माधुरी अर्थात मदरा पान करने लगता है। अब अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं ना, परंतु इन सबको भी अपने को समझते हुए इनसे दूर अपने को करता जाएगा, इन्हें समझता जाएगा कि इस लक्ष्य से हमें दूर नहीं होना, हमें पैसे के झमेले में भी ऐसा ना पड़ जाना कि हम अपने परमात्मा रूपी अमृत से हम वंचित हो जाए, आगे बढ़ता चला जाए। फिर देखिए, जब आप इतना मजबूत कोई हो जाता है तब उसके लिए धन्यवाद का पात्र, धनवान व्यक्ति सतोगुणी हो, पद पर बैठकर सतोगुणी हो, राजा के पद पर बैठ के सतोगुणी हो, संत हो, उन लोगों की बड़ाई होती है। जैसे आज के राजाओं की बड़ाई हो रही है, योगी जी की बड़ाई होती है, इसे अन्यथा ना लेके जाए, और अन्यथा कोई समझता हो तो कोई परेशानी नहीं है कि जो राजा की गद्दी पर बैठे फिर भी सतोगुण को अपनाए हुए हैं, भोगों में परिणत नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके कौन सा भोग अछूता रह जाता है, परंतु नहीं, उनका लक्ष्य परमात्मा को पाना है। ऐसे ही पद आदि को पाके, धन संपत्ति को पा करके अपने लक्ष्य से ना डिगे, वही अमृत रूपी परमात्मा को पाता है। और उन्हीं के लिए धन्यवाद के शब्द उत्पन्न होते, इसी का नाम धन्वंतरी जी समझे, जो औषधियों के देवता है। धन्यवाद, धन्यवाद किसी को मिलता है तो बड़ी शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। पिता के सामने पुत्र की कहीं बड़ाई हो रही है तो खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो धन्वंतरी, और धन्वंतरी के हाथ में क्या है? जब धन्यवाद का कोई चीज निकलती है, निचोड़ निकलता है, तो वही तो अमृत है, वही तो कलश है। भाई किसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद के साथ में अमृत ही तो है, वही कल्याण हो, खुश हो जाएंगे। वानी बाबा ने आशीर्वाद दिया है, फिर अमृत मिलना प्रारंभ हो जाता है।
और फिर शीतलता छादा चंद्रमा को भी माना गया है। शिरमणि रंभा वाणी सुधा संक गजराज कल्प वृक्ष सस धैन धन धनवंतर विश्वाज। 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। सब रत्नों को बांट दिया जाता है, जैसे लक्ष्मी माँ को नारायण भगवान को दे दिया जाता है। जब अमृत निकला तो धनवंतरी जी से अमृत तत्काल ही दैत्यों ने छीन लिया। अमृत आएगा, अमृत मिल गया, अमृत आ गया, अमृत आ गया। धनवंतरी भी भगवान का ही स्वरूप है। इस समुद्र मंथन में 3 अवतार हुए थे भगवान के ही। भगवान ने 3 रूप धारण किए। एक कच्छप का रूप है, एक धनवंतरी जी का है, अब एक और है। जब दैत्य लोग लेकर के अमृत भागने लगे तो देवता लोग तो रह गए, माने कि जिस जेठ से न्यारे हुए वही बट में आ गया। अमृत को लेके ये भाग गए। हम तो चाहते थे कि अमृत हमें मिले, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी सुरक्षा करो। तो भगवान ने यहाँ एक ऐसी सुंदर नारी का रूप धारण किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज तक इतनी सुंदर कोई नारी इस चराचर जगत में हुई नहीं। नारी का मतलब ही संपूर्ण प्रकृति है जो अपनी ओर खींच लेती है। एक सुंदर कामनी और नारी की सुंदरता में कौन कौन नहीं घायल होते हैं। हजारों कथा, हजारों उदाहरण आते हैं। संतों को, महात्माओं को, बैरागियों को जो वर्षों से तप कर रहे थे, जर्जर हो गए थे, वो भी सुंदर नारी को देख करके काम के अधीन होते देखे गए हैं। एक मूर्ति में सिमट गई किस भांति सिद्धियां सारी, और कब था ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी। विश्वकर्मा के सामने आई और खड़ा रह गया। इतनी सुंदर नारी मैंने दुनिया में देखी नहीं, कामना अर्थात कल्पना भी नहीं की। कौन हो देवी तुम, कौन हो, कैसी क्या है? नहीं मोहिनी नार नहीं आवा है निखिल भुवन की, रूप नहीं निष्कुल्स कल्पना है सृष्टा के मन की। इस सृष्टा जो सबको रच रहा है उसी ने अपने मन के द्वारा ही एक ऐसी सुंदर नारी बनी है, स्वयं ही बन गई। बुझ जाती है बड़ी सुंदर धीमी चाल से। हे देवी कौन हो? थोड़ी मुस्कुराई, मेरा कोई भी नहीं है। अरे ठहरो, जिसका कोई नहीं है उनका हम है, हम त्रिलोकपति है। ठहरिए। मैं क्या ठहरूं? मान के हम दैत्य लोग हैं, हम त्रिलोकपति है, हम शासन करते हैं सब पर। हम धनवान हैं, हम पद वाले हैं, हम बलवान हैं। मान कि ये कौन आ रहे पीछे? मान कि ये हमारे मौसी के पुत्र है, मौसेरे भाई है। मैंने क्या झगड़ा, क्या बात है? आप लोग तो झगड़ते हो इसलिए तुम्हारे पास में। नहीं नहीं नहीं, झगड़ेंगे नहीं। तुम बात बताओ, तुम कौन हो? भाई मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। मैं नाम क्या है तुम्हारा? मान की मेरा नाम मोहिनी। वाह, ये तो सत्य बात है। जैसा गुण है ऐसा ही तुम्हारा नाम है। आपको देख करके हमारे हृदय में भी मोह उत्पन्न होता है, पर तुम्हें ठहर नहीं सकूंगी। क्यों? कि तुम तो झगड़ा करने वाले हो। मुझे चाहे कि मुझे कोई वर्ण करे, परंतु ऐसा व्यक्ति वर्ण करे जो शांति चाहता हो, जो झगड़ता ना हो। विश्वकर्मा कहने लगे, अरे हम क्यों झगड़ेंगे? झगड़ेंगे नहीं, हम कोई नहीं झगड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। वर्ण के सत्य कहते हैं। हे मोहिनी, यदि तुम हमारा वर्ण करती हो तो हम शपथ खा के कहते हैं तुम जैसा हमें आदेश दोगे वो हमें स्वीकार है। प्रभु सुंदर रूप धर्यो नारी, ले अमृत बन गई पनिहारी। पनिहारी की बात खड़ी है सामने, अमृत का कलश दे दिया है कि लीजिए, आप देवताओं को पिलाए या दैत्यों को पिलाए, तुम तो केवल हमारी पत्नी बन जाइए। अरे दैत्यो, आप बड़े भोले हो, आप अनजान स्त्री को तुमने अमृत पकड़ा दिया है। भाई नहीं, हमें आप पर विश्वास है। हमें कतार में बिठा लिए, समय चक्र चलता है। भगवान ने इशारा कर दिया दैत्यों से, भाई की चिंता ना करो, अमृत पानी में से निकला है, इसमें पानी ज्यादा है, ऊपर ऊपर से पानी थोड़ा सा देवताओं को पिला दूं और आपको अमृत पिला दूंगी। प्रभु सुंदर रूप धर्यो नारी, ले अमृत बन गई पनिहारी।
मैं देव भनुज तुमरी नारी, मैं देवताओं की भाभी लगूंगी, तुम्हारी मैं पत्नी लगूंगी। नित खेल रचे हैं हरि हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। भगवान बहुत सुंदरता से उनको बहकाते चले जा रहे हैं। मैं अमृत तुम्हें पिलाऊंगी, ऊपर से नीर पिलाऊंगी। मैं अमृत तुम्हें पिलाऊंगी, ऊपर से नीर पिलाऊंगी। फिर होगा जो मैं चाहूंगी, अरे राहु समझे हरि हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। मैं अमृत तुम्हें पिलाऊंगी, ऊपर से नीर पिलाऊंगी। दैत्यों से कहा तुम्हें मैं अमृत पिलाऊंगी, पर ऊपर इसमें नीर है अर्थात पानी है, ऊपर से पानी पिला दो। जब पिलाते पिलाते गए, कलश उल्टा होने लगा तो राहु ने समझ लिया, अरे ये छल हो रहा है हमारे साथ में, ये तो नारायण है। तो देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। कोहनी से भाई भैया हमें पी लेने दो थोड़ा सा, और नहीं पीने दोगे तो हम मारेंगे वो। तो हाँ तुम्हें पता ही है हमारा दुष्ट प्रवृत्ति था। सूर्य चंद्रमा बेचारे चुप लगा गए। अमृत पिलाते पिलाते चले गए, पर राहु की अंजलि में भी अमृत आ गया, गले में पहुंच गया। तभी देवताओं ने कह दिया कि ये तो दैत्य है, दैत्य है। भगवान ने वहां तत्काल ही सुदर्शन चक्र लेते, उनके सर को काट देते। पर अमृत पान करने के उपरांत अब मृत्यु नहीं होती है, तो एक में से दो हो गए। राहु तो स्थायी, अतः केतु और हो गया। घमासान युद्ध होता है, दैत्यों की पराजय हो जाती है और देवताओं को राज्य मिल जाता है। भगवान की हर कथा हमें ऐसे शिक्षा दी जाती है कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमें भी कुछ मिल जाए। पर समर्पण जब तक नहीं होते, अमृत उन्हीं को मिलता है जो इन विषयों में नहीं पड़ता है। यही बात उदाहरण 14 रत्नों का भी इसी प्रकार से आप लोग समझ लेंगे तो ये आनंद आता है। भगवान हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। काटे कठोरता सौ दस कंठ के, कंठ कठोर जो चाप चढ़ायो। ताई के भाई के भाल में राज को टीका, सिरा निज कंठ लगायो। गर्व में अर्वक भूप परीक्षित पे, जब द्रोण ने बाण चलायो। अरे राख लियो निज चक्र की छाँव में, आई सुनी शरणागत आयो। भगवान तो हर प्रकार से हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए तैयार है, अर्थात हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। इसलिए हम समय जागते ही अपने को सजग कर ले। मन पछतई वो अवसर बीते, अरे बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग बहु भीते। मन पछतई वो अवसर बीते, अब ना थे अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते। मन पछतई वो अवसर बीते। सबसे पहले इस दुनिया में चलते जगत में यही एक महत्वपूर्ण है कि अवसर ना चला जाए। तुम्हें जो अवसर प्राप्त हुआ है उसे अपने को संभाल के रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यही वाणी विश्राम देते हैं। कल हम दिव्य कथाओं का संग पुनः करेंगे। कोई ना कोई कथा तो तुम्हारे सामने आएगी, बड़ी सुंदर आएगी उदाहरणों से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।